हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो रात का जो आप लोग का क्लास हो रहा है वो रिवीजन क्लास हो रहा है। और आप लोग का आज का जो टॉपिक है वो यूनिट 15 का आर्थिक प्रणाली से संदर्भ में हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ दोपहर के 3 बजे प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को 10 प्रैक्टिस सेट कवर करवाया जाएगा, जिसमें से कल आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 अपलोड किया गया था और कल प्रैक्टिस सेट 5 अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग उसे भी ज़रूर एक बार देखिएगा और 100 क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर उसको टैकल भी कीजिएगा। तो चलिए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत हम लोग को संपत्ति, उत्पादन विनिमय, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, उद्योग, ये सभी के संदर्भ में देखना होगा। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपको पूछे जा सकते हैं। तो क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य जिसमें कल्पित किया जाता है, यानी ये कल्पना की जाती है कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, विनिमय सिद्धांत बोला जाता है। नेक्स्ट है कि हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व है। क्या बाधक है? जो कि महिलाएं जो है वो बाहर जाके काम करेंगी, तो उसमें क्या चीज़ बाधाएं उत्पन्न करती हैं? तो जो हमारे परंपरागत मूल्य हैं, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप और वित्तीय जो कठिनाई है, ये सब जो है ये बाधक तत्व हैं। नेक्स्ट है पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था है। पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था क्या होती है? अत्यधिक उत्पादन, मुद्रा एवं ऋण तथा मूल्य यांत्रिकी। नेक्स्ट है कि वह देश जो राज्य पूंजीवाद का उदाहरण है। राज्य पूंजीवाद का उदाहरण क्या है? तो चीन देश को हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए सही सुमेलन करने के लिए बोला गया है कि जैसे देखिए अल्पाधिकार क्या होता है, ठीक है, तो कुछ एकात्मक नियमों का उद्योग एवं बाजार पर जो दबदबा होता है उसको बोला जाता है। सपिंडतास्म एक निगम जो विभिन्न क्षेत्रों के कई फर्मों को नियंत्रण करता है उसे बोला जाता है। बहुराष्ट्रीय निगम एक निगम जो एक से अधिक देशों में व्यापार करता है। निगमी सोपान तंत्र औपचारिक रूप से संरचित व्यापार संगठन जिसमें स्पष्ट सोपान तंत्र, निश्चित प्रक्रियात्मक नियम और श्रम विभाजन रहते हैं, इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का लाभ है, कि किसको कहेंगे? तो ये पारस्परिक सद्भावना की स्थापना से रिलेटेड है, औद्योगिक शांति है और उत्पादन में वृद्धि है। देखिए, ये आप लोगों का जो क्लास है ये रिवीजन क्लास है, जिसका कि डिटेल्स मैं आप लोगों को पेड ग्रुप में भी दे चुकी हूँ और वीडियो के माध्यम से भी बता चुकी हूँ। तो आप लोग इसे रिवीजन करिए और 1 से 2 बार जरूर इसे सुनिए। सुनने से भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है कि मार्क्सवाद में पृथक्करण का एक रूप नहीं है। क्या चीज़ है? ये अलग रूप नहीं है, तो राज्य से पृथक्करण हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्रीय प्रयोजन में समाजवाद, पूंजीवाद तथा साम्यवाद जैसे शब्द इंगित करते हैं। किसमें? तो ये आर्थिक, राजनीतिक और विश्वास प्रणालियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का कम से कम नियंत्रण हो और निजी उद्यम का अधिक से अधिक स्वतंत्रता हो, तो उसको क्या बोला जाता है? उसे उदारीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित आर्थिक शक्ति चाहे तो क्रेताओं की आमदनी या क्रेताओं का संचित पूंजी के ऊपर धन का व्यय एवं विलासिता के सामानों में सेवाओं में प्राप्ति करना, उसको क्या बोला जाता है? उसे प्रत्यक्ष उपभोग बोला जाता है। नेक्स्ट है कि प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद यानी थियोरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म के साथ कौन संबंधित है, कौन से थिंकर है? तो टी वेबलेन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था है। क्या पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था है? तो अत्यधिक उत्पादन। नेक्स्ट है कि टीबी बॉटमोर के अनुसार वे सिद्धांत जिसमें सामाजिक विकास को तकनीकी एवं उत्पादन की शक्तियों के रूप में वर्णित किया जाता है उसको क्या बोला जाता है?
तो उसे मार्क्सवादी सिद्धांत बोला जाता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक संस्था नहीं है, तो जो कृषि उत्पाद है ये आर्थिक संस्था के अंतर्गत आपका नहीं आता, यह कृषि क्षेत्र से या प्राथमिक उद्योग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि बुजुर्गीकरण की उपकल्पना की परीक्षण किया है, किसने दिया, तो गोल्डथॉर्प, लॉकवुड, बेचोफर और प्लाट ने। नेक्स्ट है कि समाजवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर स्वामित्व होता है, तो ये किसका उदाहरण ही है, राज्य का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक आर्थिक संस्था है, एक आर्थिक संस्था हम किसको कहेंगे, तो जो समाज में श्रम विभाजन है उसे हम एक आर्थिक संस्था कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि अल्थुजर के सामाजिक रचना की अवधारणा की 3 मुख्य तत्व हैं। अल्थुजर ने सामाजिक रचना की जो अवधारणा दी थी उसके 3 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं विचारधारा। नेक्स्ट है कि पूंजीपतिकरण की अवधारणा से संबंधित है, पूंजीपतिकरण अवधारणा से कौन संबंधित है, तो आपके J.H. गोल्डथॉर्पे और डेविड लॉकवुड हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलू का असंतुलन ठीक करना क्या होता है, तो ये आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। नेक्स्ट है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो यह सेवा के बदले सेवा है, सेवा के बदले वस्तु दिया जाता है या फिर वस्तु के बदले वस्तु को जो दिया जाता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली बोला जाता है, ये भी आपके आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट है कि उत्पादन के संबंधों में होता है इनका संबंध, किसका संबंध होता है, तो उत्पादन के संबंधों में लोक तथा वस्तु का संबंध होता है, किसका संबंध होता है, लोक तथा वस्तु का। संपत्ति नहीं है, किसे हम संपत्ति नहीं कहेंगे, तो जो हवास है इसे हम संपत्ति नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है कि 2 मुख्य घटक जो अंकीय विभाजन अंतर को बांटने में सहायता करते हैं उसको क्या बोलता है, ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर यानी संगणक, इसको हिंदी कंप्यूटर को ही संगणक बोला जाता है, वो इंटरनेट तक पहुंच और कंप्यूटर साक्षरता एवं सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पर्यावरण को बदलने के लिए कामगारों द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना क्या कहलाता है, तो इसको श्रम शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उत्पादों के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ई वाणिज्य। नेक्स्ट है उन तरीकों जिसमें पूंजीवाद में आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण सूचना का प्रौद्योगिकी ख्याति के साथ संबंध जोड़ता है, वो क्या किस चीज़ का विश्लेषण करता है, तो मैनुअल कास्टेल्स जी इसके बारे में बात किए हैं। नेक्स्ट है कि नीतियों का एक ऐसा समुच्चय जो बाजार के शासन, सामाजिक सेवाओं के लिए सरकारी खर्च में कटौती करना, अवनियमन, शुद्धताजीकरण और लोकहित या समुदाय के बहिष्करण पर बल देता है, इस संकल्पना को क्या बोला जाता है, तो नव उदारवाद बोला जाता है, नव उदारवाद। ठीक है। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय उदारवाद के पुनर्विचार का एक पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए उपयुक्त पद है, उस किस पद का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो नव उदारवाद का। नेक्स्ट है विश्व में चारों ओर शक्तिशाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा नव उदारवाद का थोपा गया, नव उदारवाद को क्या किया गया है, तो थोपा गया है। ठीक है, ऐसी एक संस्था है, तो क्या है हो जाएगा, वो अंतर अमेरिका विकास बैंक हो जाएगा, IDB। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास का संरचनाकरण विभेदीकरण मॉडल प्रतिपादित किया है, किनके द्वारा दिया गया है, तो नील जे स्पेंगलर हो जाएंगे, स्मेल्सर। नेक्स्ट है कि भारत में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रयोजनार्थ कॉरपोरेट को कृत लाभ का प्रतिशत अनिवार्यतः निवेश करना चाहिए, कितना, तो 2%। नेक्स्ट है विश्व व्यवस्था के सिद्धांत का भाग नहीं है, तो विश्व श्रेणी का नगर। नेक्स्ट है विकास का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी विकसित तथा विकासशील देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। विकास की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने प्रतिपादित की है, तो इमेल वॉलस्टीन ने। नेक्स्ट है कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, विश्व स्तरीय शहर। वॉलस्टीन के वैश्विक सिद्धांत प्रणाली 3 संकेंद्र वित्तों का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो केंद्र, अर्धपरिधि और परिधि में। और नेक्स्ट एक विकास का विश्व व्यवस्था सिद्धांत विकसित और विकासशील देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। इस विश्व व्यवस्था सिद्धांत से क्या संबंधित है,
तो आई वॉलस्टीन जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यवस्था का विचार समाजशास्त्र में व्यक्त किया गया किनके द्वारा, तो आई वॉलस्टीन जी के द्वारा। तो आपको ये टॉपिक आज का हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नए लगे हैं तो उसे आप लोग याद कर लीजिए और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।